बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। पीडीएम के हामी दानिश्वरों, नवाज शरीफ साहब के हामी तज्जियाकारों का सबर अब जवाब दे रहा है। वो तज्जियाकार जो कह रहे थे कि अक्टूबर 2020, फिर उसके बाद दिसंबर 2020, फिर जनवरी 2021, फिर मार्च 2021 के जी इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो बस जाने वाली है। उसके बाद मामला अक्टूबर नवंबर 2021 में आया तो फिर कहा गया कि बस हुकूमत अब चंद दिनों की मेहमान है, जॉइंट सेशन में लोग पूरे नहीं हो सकेंगे, स्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं, जो एक पेज पर ये दोनों नहीं रहे। तो वही तजियाकार अब जो तजिए कर रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर, वो बहुत ही हैरान कुन है। आखिर ऐसा हुआ क्या गुज़िश्ता चंद दिनों में कि जो तजिए हैं उनका रुख यूँ तब्दील हुआ कि अब उन्होंने वो पीडीएम पर फटना शुरू हो गए हैं। अब नजम सेठी साहब ने अपने प्रोग्राम में जो तज्जिया किया है, जो अपना एनालिसिस किया है, और वो जिस अंदाज में नवाज शरीफ साहब पर, पीएमएलएन पर, पीडीएम पर फट पड़े हैं, और जिस अंदाज में उन्होंने तजावीज़ दी हैं कि लड़ाई झगड़े करने होंगे, सर फाड़ने होंगे, अब इमरान खान साहब को छोड़ना नहीं, तो ये नजम सेठी साहब को क्यों कहना पड़ा। और नजम सेठी साहब ने ये कहा कि लॉन्ग मार्च होगी और कुछ ना निकला तो इमरान खान और मजबूत हो जाएंगे, अगले 2 साल तो वो हुकूमत करेंगे ही, इस तरह तो वो अगले 5 साल भी गुजार जाएंगे। तो नजम सेठी साहब ने अपने प्रोग्राम में जो बात की, उन्होंने कहा कि हर 10 दिन बाद पीडीएम वाले मीटिंग कॉल कर लेते हैं और ऐलान कोई भी नहीं करते। तो पीडीएम किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है, ये खुद कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। नजम सेठी साहब ने कहा कि क्या ये अल्लाह मियाँ का इंतज़ार कर रहे हैं कि वही कुछ करे, इन्होंने कुछ नहीं करना। उन्होंने कहा है कि पीडीएम का पहला इशू ये है कि इस्तीफों पर इतफाक नहीं हो रहा। लॉन्ग मार्च की बात आती है तो समझ नहीं आती कि लोगों को निकालना कैसे है, बयानिया क्या होगा, क्या कहकर लोगों को निकालेंगे, कि हम उड़ा कर आएंगे या सिर्फ चावल खाकर आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च हो गया और कुछ ना निकला तो इमरान खान जो हैं वो और मजबूत हो जाएंगे, पीडीएम फारिग हो जाएगी और शायद अगले 5 साल वो गुजार जाएं। जब लॉन्ग मार्च करनी है तो आर या पार की अब बात करनी होगी। अब या आर हो या पार हो, अब ये होना चाहिए कि पहुंच जाना है तो खान साहब को नहीं छोड़ना, लड़ाई झगड़े करने हैं। पिछली मरतबा तो कहते थे एक पौधा नहीं हिला, तो इस मरतबा पौधे बहुत से हिलाने पड़ेंगे, बहुत सी चीज़ें तोड़नी पड़ेंगी, बहुत से फिर जाकर सर भी तोड़ने पड़ेंगे। इसके बगैर काम नहीं चलेगा, तभी इस्टेब्लिशमेंट को कोई एहसास होगा। उन्होंने कहा मगर ये फैसले जो हैं इतने आसान नहीं हैं। फिर नजम सेठी साहब ने ये कहा कि बंदों को कैसे निकालना है, लॉन्ग मार्च कब करना है, अवाम कैसे बाहर निकलेगी। मौलाना के तो 5-10 हज़ार लोग आ जाएंगे, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी कैसे लोग निकालेंगे। नून लीग को इस मामले पे लीड करना होगा। नजम सेठी साहब कहते हैं कि मौलाना अगर लीड करेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन नून लीग का मसला यह है कि शहबाज शरीफ साहब कुछ और चाहते हैं, नवाज शरीफ साहब कुछ और चाहते हैं। वो ये दुहाई दे रहे थे नून लीग को कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरियम को एक पेज पर आना होगा। तो ये वो लोग हैं जो ये कह रहे थे कि बस इमरान खान की हुकूमत अब गई। उसके बाद जो टेलीविजन चैनल्स पर एनालिसिस होते थे, फिर सोशल मीडिया पे वो चीज़ें पिक होती थी, एक ऐसा माहौल बन जाता था। लोग समझते थे कि ये जो बड़े बड़े तजियाकार हैं कि शायद कोई अंदर की खबर दे रहे होते हैं, क्या इनके शायद वाकई इस्टेब्लिशमेंट शायद इनको बताती है कि हालात जो हैं वो ख़राब हो गए हैं और हुकूमत की परेशानी ये ज़्यादा बेहतर अंदाज में शायद एनालाइज कर लेते हैं। तो लेकिन उसके बाद साल गुजर गया, उसके बाद तो अब की जो रिसेंट डेवलपमेंट है जिसमें एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से तरह तरह के बड़े जय्यद दानिश्वरों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि अब मामला जॉइंट सेशन में तो खैर लोग ही पूरे नहीं होने। तो इस मामले पे पीडीएम अब बहुत बड़ी निजात दहिंदा के तौर पर नजर आ रही थी। बहुत से लोगों ने उम्मीद लगा रखी थी, लेकिन तारिक अजीज साहब ने जो रोजनामा दुनिया में स्टोरी दी, तारिक अजीज साहब ने बताया कि मौलाना इस हद तक परेशान थे, कितने मायूस हैं खुद पीडीएम से कि उन्होंने सदारत छोड़ने की धमकी भी दे दी। यानी नौबत यहां तक आ गई है कि इस्तीफे देते नहीं है, लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई आगे प्लान है नहीं है। तो उसके बाद से फिर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होनी शुरू हो गई। बहुत से तजियाकारों ने खुद पीडीएम से जब राब्ते करने के बाद अंदर की जब उन्होंने सूरत हाल जानी तो मालूम हुआ कि वाकई पीडीएम इस वक्त किस हालत में है। तो नजम सेठी साहब ने कहा कि पहले एमएनएज और एमपीएज का पल्स देखना होगा कि ये कितने पानी में हैं, क्या उनके खाने के लिए ये 1-1 करोड़ रुपया लगाएंगे। ये कोई ताहिरुल कादरी या इमरान खान नहीं है कि वो यहां पर इस अंदाज में कोई लॉन्ग मार्च ले आए।
उन्होंने कहा कि अभी तक समझ नहीं आ रही अपोजिशन को, अभी तक समझ नहीं आ रही पीडीएम को कि ये क्लियर नहीं है बात कि एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान का पीछा छोड़ दिया है या नहीं, क्या वो न्यूट्रल होने जा रही है, अभी क्लियरेंस नहीं है। तो एमएनएज एमपीएस कैसे बाहर निकलेंगे। उन्होंने कहा कि नून लीग के एमएनएज जो हैं वो डरू हैं। नजम सेठी साहब ने कहा कि ये इनकलाबी लोग नहीं हैं, इन्हें जब इशारा आता है तो वो भागते हैं। कि लोग ये देख रहे हैं अपोजिशन वाले कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई है या नहीं, क्योंकि इमरान खान ने आखिर में एस्टैब्लिशमेंट को ही कहना है कि आज आ जाओ और बचा लो। तो बचाना तो उन्होंने ही है, नजम सेठी साहब के बकौल। उन्होंने कहा कि जैसे पहले बचाते रहे हैं, तो अगर फिर उन्होंने बचा लिया तो फिर ये बेचारे तो रह जाएंगे, यानी पीडीएम वाले बेचारे तो रह जाएंगे। इसीलिए फिर बातें शुरू हो गई हैं। अब जनवरी और फरवरी की बातें हो रही हैं कि इस मामले को हम आगे कहां तक ले जा सकते हैं, ये डिले पे डिले जो करते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने हाल ही में देखा जब बिल पास करने थे तो सब लोग जो थे वो किस तरह जो पार्लियामेंट के इजलास में आ गए। तो इस पर फिर पीडीएम के लोगों ने कहा, इस पर अपोजिशन के लोगों ने कहा, इस पर नून लीग के लोगों ने कहा अच्छा हमने तो कहा कि ये शायद एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है। किसी ने कहा जी न्यूट्रल हो गई है लेकिन अपने इंटरेस्ट के लिए हुई है, ये ईवीएम और इंटरनेट वोटिंग जो है ये इमरान खान साहब को नहीं बल्कि किसी और को सूट करती है। नजम सेठी साहब ने तजिया पेश किया तो उन्होंने कहा कि बहुत सी क्लैरिटी की जरूरत है, यही वजह है कि पीडीएम वाले इस मामले को आगे करते जा रहे हैं। तो ये वो इस वक्त परेशानी है, इस वक्त बहुत सारे दानिश्वरों को जाहिर है, बल्कि ऐसा तासुर लग रहा है कि इनके तजिए के बाद और जो गुस्सा है, जो दुहाई वो दे रहे हैं, बल्कि वो पीडीएम पे जिस अंदाज में फट पड़े हैं, ऐसे लग रहा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत अगर जारी रही तो शायद इनके लिए सहाफत करना मुश्किल हुई हुई है, इनके लिए तजिए करना मुश्किल हुए हुए हैं, इनको शायद अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है, क्यों इस हद तक के इस तरह तो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी इतनी फ्रस्ट्रेशन में दिखाई नहीं दे रहे। इस तरह तो इवन पीएमएलएन के सवाए एक दो लोगों को छोड़ के पीएमएलएन के लोगों को भी इतनी परेशानी नहीं है जितनी इस वक्त बहुत सारे तजियाकारों को परेशानी है। यही वजह है कि ये मशवरा दिया जाना कि जी सर फाड़ने होंगे, खान साहब को छोड़ना नहीं है और लड़ाई झगड़े करने हैं, तो ये तो उकसाया जा रहा है, ये तो कोई ये सबक दिया जा रहा है कि आपको तशद्दुद करना पड़े, आप तशद्दुद करें, लेकिन किसी तरीके से इमरान खान साहब की हुकूमत जो है उतारें। लेकिन इस वक्त वो ये कह रहे हैं कि पीडीएम की हालत ये है कि वो देख रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई है या नहीं। तो सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त यही है, जो सपोर्टर हैं पीडीएम के, जो सपोर्टर हैं नवाज शरीफ साहब के, उनके नजरिए के, और जो मुखालफीन हैं इमरान खान साहब के, कि अगर इमरान खान की हुकूमत को टफ टाइम देना है तो लोग कैसे निकलेंगे, ये सबसे बड़ा मसला है। मौलाना तो फिर भी 5-7 हज़ार लोग निकाल लेंगे, बाकी सियासी जमातें अभी रिसेंटली महंगाई के खिलाफ एहतजाज में जिस तरह ये जो 9-10 जमातें हैं ये चंद 100 बंदे ही सिर्फ निकाल सकी, तो ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। और दूसरी जानिब जो इस्तीफों का मामला है, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी तो इस्तीफे देगी नहीं। जहां तक मामला है पीएमएलएन के इस्तीफों का, तो ज़ाहिर है वहां पर ज़िमनी इलेक्शन हो जाएंगे। जब उन्हें पता है कि ये तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर हम इस्तीफे देते हैं तो इन नशिस्तों से वो कामयाब हो जाएगी, तो ज़ाहिर है इस्तीफे देने के बाद ये तो नहीं है कि आपने ज़िमनी इलेक्शन लड़ने आ जाना है, तो इस्तीफे देने के बाद आपने वो मैदान खाली छोड़ना है। तो ये कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता इस्तीफे देने वाला जो मामला है। तो यही वजह है कि जो सपोर्ट करने वाले हैं इनको, वो कह रहे हैं कि हम आपको सपोर्ट करते रहे, साल भर सपोर्ट करते रहे, बल्कि कब से जब सपोर्ट करते आ रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नजर नहीं आ रहा। तो ऐसी सूरत हाल में अब देखते हैं आने वाले दिनों में तजियों का रुख जो है वो किस जाने मुड़ता है। अदील वड़ाइच को इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।